Go on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का पार्ट थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन वीडियो था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या वाले जो चैप्टर है उस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या अपन उसको बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उस पर अपन कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, जिससे अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला था। आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं हम किसी भी धनात्मक संख्या को, धनात्मक पूर्णांक को हम बताएंगे कि बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कैसे इसको सरल करते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है जी। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक छोटा सा बात अपने को याद रखना है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लेते हैं कि 10 है जी। 10 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग दें, कोई भी पूर्णांक से भाग दें, तो उस भाग देने वाले राशि को हम बोलते हैं भाजक, जो बी का काम करता है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि a बराबर आपका होता है बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो वैल्यू होता है जी आपका 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन b से ऑलवेज छोटा होता है, ये r। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से हम ये सूत्र जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। किसको? तो इस a को। a क्या है? तो a कोई भी राशि हो सकता है। अब यहां पर इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं केवल धनात्मक पूर्णांक के बारे में। तो हम यहां पर मानेंगे कि a कोई है, धनात्मक कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। b क्या है जी? तो b आपका है भाजक। ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। q क्या होगा? तो q है आपका है भागफल। और r क्या है? तो r है आपका शेषफल। ठीक है, तो इस रूप में अब इसको हम कैसे जानेंगे? तो ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या, मान लेते हैं कोई 10 है, अगर आपका भाजक पता है, कोई भी संख्या है और उसका भाजक यदि आपको पता है, तो भाजक हमेशा b के रूप में होता है। तो हम इसको भाजक अगर हम 2 मानते, तो यहां पर q का रूप कितना होता? q प्लस r। तो ध्यान दो, अगर हम 10 में अगर हम 2 से भाग देते, तो भागफल आपका आता जी 5। 10 ये आपका आता है 0, शेषफल कितना आ जाता? 0। तो q का मान कितना होगा? तो देखिए, ये तो आपका हो गया वास्तविक धनात्मक पूर्णांक, ये आपका हो गया भाजक, ये आपका हो गया भागफल, और ये आपका हो गया शेषफल। तो इसी की सहायता से हम इसमें मान रखेंगे। तो देखो, q का जो वैल्यू होगा वो आपका बन जाएगा 5, r का जो वैल्यू होगा वो बन जाएगा आपका 0। मतलब हम 10 को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका जो मान है 2, ये इसका b का मान कहलाएगा, ये आपका q का मान कहलाएगा, और ये आपका r का मान, और ये आपका a है। इसी कंसेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां पर एक और बात आपको ध्यान रखने की बात है कि कोई भी अगर सम संख्या है ना, कोई भी सम संख्या है, तो उसके शेषफल में, कोई भी सम संख्या है और यदि उसका भाजक 2 है, यदि कोई सम संख्या है और उसका भाजक 2 है, तो उसका जो शेषफल होगा वो आपका आएगा 1 आ सकता है।
अगर मान लेते कोई और भाजक होगा, जैसे 4 हो गए, तो उसका जो शेषफल आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3। तो ध्यान रखिएगा, अगर जिस किसी के भी शेषफल में विषम पूर्णांक आए तो आपका संख्या जो a होगा वो आपका विषम पूर्णांक होगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर हम बात करें कि सम संख्या का रूप बताइए, सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप, तो ध्यान दीजिए सम संख्या का रूप आपका होगा a बराबर b क्यूब। अब b की जगह आपका होगा 2 प्लस r, और r का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू, ये r का वैल्यू आपका होगा, हम लिख सकते हैं यहां पर 0, तभी जाकर ये आपका सम संख्या के रूप में आएगा। और अगर यहां 0 के अलावा अगर 1 आ जाए तो ये आपका विषम पूर्णांक बन जाएगा। तो सम संख्या का रूप आपका होता है a बराबर 2q। विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप हम लिख सकते हैं जी a बराबर 2 क्यूब प्लस 1। इस 1 के जगह हम 3 भी लिख सकते हैं। इस 1 के जगह बी क्यू अगर है, अगर इस 1 के जगह, अगर r के जगह 1 आ जाए तो हम बोलेंगे कि a जो है विषम है। 3 आ जाए तो हम बोलेंगे जी विषम है। अगर ये 5 आ जाए तो बोलेंगे जी ये a विषम है। अगर ये 7 आ जाए तो हम बोलेंगे कि a विषम है। सम संख्या किसको कहेंगे? तो सम संख्या कब होगा? जब q का मान, यहां पर हम b भी लिख सकते हैं, b q प्लस r का मान 0 होगा तो ये a सम पूर्णांक होगा। अगर आपका 2 होगा सम पूर्णांक होगा a। अगर हम मान लेते हैं 4 होता तो सम पूर्णांक होता। अगर ये 6 होता तो सम पूर्णांक होता। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या का अगर a b q प्लस r के रूप में अगर r का वैल्यू विषम संख्या आती है तो a विषम पूर्णांक होगा, और अगर r सम संख्या आती है तो आपका a सम पूर्णांक होगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे पढ़ेंगे जी अपन। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर आपको कोई संख्या दिया रहे, अगर आपका कोई भी संख्या दिया रहे और उसमें बोलेगा कि इस संख्या को दिखाइए कि ये इस रूप का होता है, तो हम कैसे जानेंगे जी? तो इसमें आपको सबसे पहले पहला पॉइंट अपने को देखना है कि इसमें b क्या है। b का मतलब कि भाजक क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर हम आपको बोले कि जी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, आपको बोला है कि कोई सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q के रूप में आपको बोल दे कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक में भाजक क्या दे रखा है। तो याद रखिए जो q के साथ जो वैल्यू दिया रहेगा वो ऑलवेज b होता है, वो हमेशा ही b होगा। मतलब ये आपका बनेगा भाजक। क्या बनेगा जी? भाजक। इसमें भाजक कौन होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 3 क्यूब, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3 क्यूब के रूप का होता है, 3 क्यूब प्लस 1 का रूप का होता है, 3 क्यूब प्लस 2 का रूप का होता है। तो इसमें बताइए इसमें आपका भाजक कौन है? तो भाजक आपका a बनेगा। इसका नाम आपका ये b है, ये भाजक है, इसका भाजक हम बोलेंगे 3 है जी। उसी में फिर इसके लिए अगर बात करें तो भाजक आपका 3 बनेगा, इसके लिए भी बात करें तो भाजक 3 बनेगा। समझ पा रहे? तो इस प्रोसेस से हम आपका जो आगे का एक्सरसाइज है वो अपन देखने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो अपने को डाटा है उस डाटा से हम b का मान याद करेंगे, और जैसे ही अगर b का मान आ जाएगा तो हम r का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि जो r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा। तो अब इसमें मान लेते हैं कोई भी संख्या है, तो बताओ r का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें r का वैल्यू 0 होगा, इसमें r का वैल्यू आपका 1 होगा। तो इस बात को अपन समझेंगे, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल से आपको पता चलेगा कि कैसे b का मान रखते हैं, कैसे अपन
क्यू का मान रखते हैं और कैसे अपन आर का मान रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां कहीं भी अगर आपको दिखा तो सबसे पहले हम बी खोजेंगे कि बी इसमें है कौन। सबसे पहले अपन बात करेंगे उस बी का, और बी अगर निकालने के बाद हम आर का वैल्यू बता सकते हैं कि इसमें आर इतना इतना हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप ही के किताब का है एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जिसे कि आपको हम क्लास में भी बता रखे हैं। ठीक है, आपको क्लास में भी एक क्वेश्चन करवा चुके हैं हम आपको। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन है, आपका किताब का उदाहरण नंबर 2 कि दर्शाइए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। लिखा है क्वेश्चन इज आपका कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है तथा विषम तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी, ध्यान से समझिएगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले देखना है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप का है, और उस रूप में हम देखेंगे कि भाजक क्या है। तो हम आपको बताएं कि कोई भी संख्या जो है a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप में हो तो b क्या होता है जी, भाजक। तो देखो कोई भी यहां पर बोला है सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है किसके रूप का है, 2q के रूप में है। तो यहां पर bq की जगह क्या है, 2q। तो बताओ इसमें भाजक कौन हो गया। अगर इसको हम तुलना करके देखें तो भाजक कौन है जी, तो भाजक आपका 2 है। कौन है आपका, 2। तो अगर आपका ये b का वैल्यू पता हो गया, जैसे b का वैल्यू पता हो जाएगा वैसे हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, 2q दिया रहे या 3q दिया रहे या 3m दिया रहे, ऐसा कुछ रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले अपने को यहां पर बताना है कि सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक अपने को पता नहीं है कौन सा है वो, तो हम मान लेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है, a। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे यहां पर कि माना कोई धनात्मक सम पूर्णांक ले लो, या ऐसे अगर सम और विषम दोनों के लिए है तो आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो। तो यहां पर लिख सकते हैं माना कोई या माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a है। माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a है, या a इस प्रकार है कि a हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे a लिखो, a धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर, बताइए b का वैल्यू क्या होगा इसमें से, इस क्वेश्चन में से। तो हम b का वैल्यू देख रहे हैं जी 2 है। कितना है आपका, 2। तो हम लिखेंगे b बराबर 2 है। हमने लिखा कि माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर आपका है जी 2। तो हम लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होगा जी अपने को? तो अपने को प्राप्त होगा a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां आर होगा आपका, आर होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल आना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको या प्रीवियस क्लास में अपन भी कर चुके हैं ऐसा काम। अब यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं, अपने को ए और बी के लिए था, तो अपने को यहां पर देखना है ए और बी बराबर कितना है जी 2 के लिए। तो हम लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी बराबर 2 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होगा जी? तो अपने को प्राप्त होगा, देखो ध्यान दो, a बराबर b की जगह आपका 2 है, इंटू आएगा q प्लस r आएगा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, जहां r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा। b कौन है? तो b देखा जाए तो आपको यहां से 2 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 2 से क्या हो जाएगा जी छोटा। हम लिख सकते हैं अतः r बराबर क्या प्राप्त होगा? तो हम लिख सकते हैं अतः r बराबर, देखो 0, r जो होगा 0 के बराबर भी होगा, तो सबसे पहले आपका वैल्यू आ सकता है 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा है, तो 0 और 2 के बीच में कौन सा पूर्णांक आता है? तो 0 और 2 के बीच में एक पूर्णांक आता है जिसका नाम है आपका 1। तो अतः r बराबर 0 1 मान होगा, या लिख सकते हैं r बराबर 0 मान ग्रहण कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो हमने लिखा r का मान 0 और 1 मान ग्रहण कर सकता है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, हम बारी बारी से इसमें इस समीकरण 1 में r का मान रखेंगे, तो आपका जो संख्या रहेगा जिस रूप में रहेगा उस रूप में आपका आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा जी? ध्यान दो, अपने को प्राप्त होगा जी यहां पर a बराबर 2 क्यूब प्लस r का वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो इसको सरल करने के बाद क्या प्राप्त होगा? 2 क्यूब। समझ पा रहे हो? इसको कंडीशन नंबर हम लिख सकते हैं 2। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में, ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 में एक बार हम 0 रख दिया, अब क्या रखेंगे जी 1। तो जितना भी r का मान आएगा सब r का मान उसमें हम पुट करेंगे। तो हम फिर से बोलेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो बताइए क्या वैल्यू आता? समीकरण 1 कहां है? तो समीकरण 1 यहां है जी, इसमें मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? a बराबर 2 क्यूब प्लस r का वैल्यू कितना है जी? तो 1। ये हो गया, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर जी 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 बनेगा। समीकरण 3 और 2 क्या देखते हैं? तो हम आपको बताए रखे हैं कि जो सम संख्या होगा, जो सम पूर्णांक होते हैं, उसके शेषफल में आपका वैल्यू 0 आएगा, 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो देखो 0 2 4 6 वाले कौन सा कंडीशन बन रहा है? तो समीकरण 2 में r का वैल्यू जी 0 है, तो ये तो आपका सम संख्या हो गया। और विषम संख्या का पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसके शेषफल में आपका 1 आए, 3 आए, 5 आए। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है शेषफल में 1, तो ये जो कंडीशन है समीकरण 2 सम हो गया, और समीकरण 3 क्या हो गया आपका
विषम हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहां पर स्टेटमेंट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी हम यहां पर लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 1 और 2 से, 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि, 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, देखो संपूर्णांक का रूप कौन सा हो गया, 2 का, तो हम लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2 तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड। इस प्रकार से करेंगे जी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, करना कुछ नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चन में इस रूप का दिया रहेगा, आपको ये रूप, इस रूप में सबसे पहले अपन जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक की बात होगी उसको हम a मानेंगे और इस कंडीशन से हम b का मान निकाल लेंगे। जब b का मान आ जाएगा तो वहां से आपका देखो ये r का वैल्यू निकल जाएगा। इससे r का वैल्यू जो कुछ भी आएगा हम बारी बारी से इस समीकरण में रखेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस कंसेप्ट से करेंगे, पूरा क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको बोल देता है कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक 4³ के रूप का होता है या 4³ प्लस 2 के रूप के होता है, तो यहां पर हम लिख सकते थे। देखो तो हम एक बराबर, जब अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर b का मान 4 होता तो r का वैल्यू क्या क्या होता, तो r का वैल्यू 0 से बड़ा और 4 से छोटा होता। तो 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है जी पूर्णांक में, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से छोटा होगा, मतलब b से क्या है जी छोटा, तो 4 से छोटा होगा। समझ पा रहे हो, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो इसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे आपका, ये आपका उदाहरण नंबर था 2, एग्जाम्पल 2 था। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर आपका किताब का है 3। इसमें देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इससे पहले जो अपन क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा। देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ प्लस 1 या 4³ प्लस 3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं
क्वेश्चन जो है आपका सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले b का वैल्यू पता करना है कि b है कौन। तो देखिए b आपको बताए थे कि जो भी संख्या रहेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। तो जो q के साथ मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी वही आपका b कहलाता है, मतलब भाजक। तो इसमें देखो किस रूप का है जी, तो इस रूप का है। तो इस रूप में q के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 4। तो 4 क्या बनेगा, भाजक। इसमें भी 4 जो है भाजक बनेगा। तो बिल्कुल कंसेप्ट वही है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना, सबसे पहले अपने को b तो पता चल रहा है तो a को मान लेंगे। यहां पर लिखेंगे कि माना a, माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर हम लेंगे इसमें इसका 4 है। जहां b बराबर हम कितना लेंगे जी, 4 है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं b बराबर 4 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लिखेंगे, क्योंकि हम उसको हम जानते हैं। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां r आपका होगा 0 से बड़ा और b से छोटा, ये हम जानते हैं। तो अब इसमें हम अप्लाई किस संख्या पर करेंगे, तो हमने क्या माना है, एक माना है a और दूसरा माना है 4। तो a और 4 के लिए अप्लाई करेंगे जी। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 4 के लिए, a तथा b बराबर 4 के लिए, a तथा b बराबर 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर आपको एक और बात को ध्यान रखना है, जो आपका a का जो मान होगा ना b से बड़ा होगा जी, b से क्या होगा, बड़ा। क्योंकि अगर भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा है तो उसमें पूर्ण भाग नहीं लगेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ये आपका संख्या है जी 5, तो यहां पर जो भाजक होगा वो हमेशा 5 से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। अगर हम 5 से छोटा लेंगे 2, इसमें भाग पूर्ण संख्या नहीं आएगा भागफल। अगर हम 1 लेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, 2 लेंगे पूर्ण संख्या नहीं आएगा, 3 लेंगे पूर्ण संख्या नहीं आएगा, 4 लेंगे पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अगर हम 5 ले या 5 से बड़ा ले तो इसमें पूर्ण संख्या आ सकता है। इसलिए आपका ए जो होगा लिख सकते हैं, तथा के लिए यहां पर लिख दो, थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जहां ए जो है बी से बड़ा है, जहां ए बी बराबर 4 इस प्रकार है, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर
बहुत ही सिंपल स्टेप है, ध्यान दीजिए। इससे पहले भी इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो ए और बी में से जो बड़ा होता है वो आपका ए का मान होता है। तो यहाँ पर ए इस प्रकार मानेंगे कि जो बी जो है क्या है, बी से ए क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रयोग करने पर क्या आएगा जी, हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, ए बराबर हम लिखेंगे बी क्यूब, तो बी की जगह आपका है 4 इंटू जी क्यूब प्लस आर। समीकरण नंबर 1 लेंगे, जहां लिख सकते हैं हम, जहां आर का वैल्यू बताओ तो आर का वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से छोटा। बी की जगह कौन है, 4 से छोटा होगा। तो लिख सकते हैं अतः आर बराबर क्या क्या वैल्यू होगा, तो 0 से बराबर या 0 के बड़ा, तो 0 के बराबर हो सकता है आर, उससे बड़ा लेकिन 4 से छोटा। तो 0 और 4 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक आती है जी, तो आपका आएगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से छोटा लेना अपने को। तो का मान ग्रहण कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से इस समीकरण में आर का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वहां से अपने को एक रिजल्ट प्राप्त होगा, उस रिजल्ट की सहायता से हम ये जो आपका रूप है उस रूप को हम बता सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसमें तो हम लिखेंगे पुनः आगे लिखेंगे समीकरण 1 में पहला बार लिखेंगे हम आर बराबर 0 रखने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा जी, ए बराबर देखिएगा 4 इंटू क्यूब प्लस आर का वैल्यू 0, तो बराबर आपका आएगा 4 क्यूब। इसको समीकरण नंबर आप बना सकते हैं 1, इसको बना लेंगे हम 2। फिर पुनः समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा, आर बराबर 1 रखने पर अपना वैल्यू जो प्राप्त होगा रख दीजिएगा, ए बराबर 4 इंटू क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना रखना है जी, 1, तो प्लस का 1। समीकरण नंबर इसका नाम देंगे हम 3। फिर उसके बाद हम फिर लिखेंगे, देखो हमने 0 रख दिया, 1 रख दिया, बचा कौन सा, 2 और 3, तो बारी बारी से रखेंगे। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर तो बताओ क्या वैल्यू आएगा, ए बराबर 4 क्यू प्लस 2। इसको समीकरण नंबर हम लिखेंगे जी 4। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में आर बराबर 3 रखने पर क्या वैल्यू आएगा, ए बराबर 4 क्यू प्लस 3, समीकरण नंबर 5। अब इस रूप को देखो और पहचानो, अपने को किस रूप का बोला गया है, तो अपने को केवल बोला गया है जी 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होना चाहिए। कैसा, तो विषम पूर्णांक होना चाहिए जी, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां पर देखो, सबसे पहले देखो कि इसको जो आपको क्वेश्चन में दिया गया उस रूप का कौन कौन सा समीकरण बन रहा है। तो आपका समीकरण बन रहा है जी आपका 3 और आपका बन रहा है जी 5। तो समीकरण 2, 4 क्या बन रहे हैं, तो समीकरण 2 में ध्यान दो, आर का वैल्यू 0 है, मतलब ये जो संख्या है विषम पूर्णांक है, सॉरी सम पूर्णांक हो जाएगा। इसमें समीकरण 4 में देखो आर का वैल्यू 2 है, तो ये भी कौन सा पूर्णांक कहलाएगा, आपका सम पूर्णांक कहलाएगा। अपने को लाना किसका है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक का। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के शेषफल में क्या आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, मतलब विषम संख्या आएगी, तो आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। अगर सम संख्या शेषफल में आता है तो सम पूर्णांक हो जाता है। तो यहां पर देखिए समीकरण देखते हैं कि समीकरण 2 और 4 में ये जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, जो कि विषम पूर्णांक को सत्यापित नहीं करता है। इसलिए समीकरण 3 और 5 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो यही स्टेटमेंट यहां पर हम लिख देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे जी। तो लिखेंगे हम यहां से, लिखेंगे
कि समीकरण दो तथा चार से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है, रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 क्यूब प्लस 2 सम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, कारण है जी कि आपका आर में 0 आ रहा है और 2 आ रहा है, 6 भी आता तो सम में आता। तो विषम के लिए क्या बताएं कि जिसके शेषफल में क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, हम लिखेंगे इसलिए समीकरण कौन सा जी, तो समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 तथा 5 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। और यही अपने को करना था, प्रूफ दिखाना था जी, सिद्ध करना था। आप यहां पर इतनी सी डम्बी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे जी सॉल्व। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। बस एक ही बात को याद रखना है कि किसी भी रूप का दिया रहे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जी कि इसमें बी कौन है। बी निकल जाएगा मन, बी निकालने के बाद हम उस पे हम ए और बी पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आपका आर का वैल्यू निकलेगा, जैसे कि यहां पर निकाल रखे हम। और आर का वैल्यू होता है बी से छोटा और 0 से बड़ा, और 0 से के बराबर भी हो सकते हैं। तो देखो आर का वैल्यू निकाल दिए। अब बारी बारी से प्रत्येक में, इस इक्वेशन में प्रत्येक में आर का मान रखेंगे, वहां से एक समीकरण बनेगा। समीकरण से हम देखेंगे कौन सा रूप सम का आ रहा है, कौन सा रूप विषम का आ रहा है, वो आपका आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और सम और विषम के लिए आपको कंसेप्ट बता दिए कि जिसके शेषफल में सम संख्या है तो आपका सम पूर्णांक होगा, और जिसके शेषफल में विषम संख्या है, मतलब विषम पूर्णांक है, वो आपका विषम के रूप का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रकार के कि अब कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, इसके नेक्स्ट प्रकार में आपका आएगा, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा आपको ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका इस रूप का हो गया, सम का रूप और विषम का रूप दिखाने के लिए होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कि दिखाइए कि सम संख्या का वर्ग या विषम संख्या का वर्ग का रूप, ऐसा कुछ रहेगा। या आपको बोला जाएगा कि सम संख्या और विषम संख्या का घन रूप, एक तो केवल सम रूप या विषम रूप का होगा, उसके बाद उसी का वर्ग पूछेगा या एक उसी का घन पूछेगा। तो उस रूप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमने अभी इसके वीडियो में हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए जो है वह सम के रूप में कैसे कब होता है और विषम के रूप में कब होता है। एक बार फिर से सुनो, सम का रूप तभी होगा जब शेषफल में सम पूर्णांक आएंगे, और विषम तभी होगा जब शेषफल में विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन कैसा हो सकता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यह आपके शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। इस एक्सरसाइज का 1.1 में क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों क्वेश्चन को इसको अपन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करेंगे जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.1 का
1.1 का क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं जी अब 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है, मतलब दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है। देखो क्वेश्चन सेम यही है, बस यहां पर b का वैल्यू आपका चेंज है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। इसको यहां पर लिख दो 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न से कर लेंगे, खत्म क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर, अब इस बार b कितना लेंगे हम, तो इस बार आपका b चेक करो, b 6 है, तो यहां पर b का वैल्यू कितना ले लेंगे हम, 6। अब हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, जहां ये आपका r का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा और b से छोटा होता है, तो हम प्रश्न से लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 6, जहां a जो है b से बड़ा है और b बराबर जी आपका है 6, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर आपका जो वैल्यू बनेगा a बराबर 6 का r, समीकरण नंबर 1। और ये r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 6 से छोटा। ठीक है, अब उसके बाद इसका मान क्या क्या ग्रहण हो सकता है, तो देखो 6 से छोटा लिख दो, तो 6 से छोटा आपका होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, ये मान ग्रहण कर सकते हैं। अब बारी बारी से हम इस समीकरण 1 में r का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर बनेगा। आओ देखो, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में 6q है, तो 6q+0 यहां बन जाएगा 6q। नेक्स्ट समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर यहां पर बनेगा 6q+1। नेक्स्ट तुम्हारा बनेगा समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर यहां पर बनेगा 6q+2। फिर समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर यह बनेगा a बराबर 6q+3, समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट आगे की हम बात करें तो फिर इसी प्रकार से लिख सकते हैं पुनः समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर, तो क्या वैल्यू बनेगा जी a बराबर 4 रखने पर, तो आपका हमेशा बनेगा a बराबर, ध्यान दीजिए 6q+4, समीकरण नंबर 6। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर, क्योंकि लास्ट नंबर आपका 5 है, 5 रखने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा जी, तो a बराबर 6q+5, इसको बना दो समीकरण नंबर 7। ठीक है, और स्टेटमेंट वही रहेगा कि समीकरण, अब इसमें देखो कि सम संख्या वाला कौन कौन सा है, तो सम संख्या वाला आपका मिल रहा है 2, 4 और कौन सा जी, 2, 4 और 6। 2 में देखो शेषफल 0 आ रहा है, 4 में शेषफल 2 आ रहा है और 6 में शेषफल 4 आ रहा है। तो ये सब जो संख्याएं बनेंगी वो सम पूर्णांक होगा, और विषम पूर्णांक के लिए आपका हो जाएगा 3, 5 और 7। बस इसी में आपको ऐड कर देना है, तो लिखेंगे समीकरण 2, 4 तथा 6 से समीकरण 2, 4 तथा समीकरण 6 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+2, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि 6q, 6q+2 और 6q+4 4 के रूप, यहां लिख देंगे 4 के रूप का धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इसलिए समीकरण 3, 5 तथा 7 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। आपका क्वेश्चन हो गया जी प्रूफ, खत्म। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, समझ पा रहे हैं।
तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें बी का मान कैसे लें, क्यू का मान क्या रखेंगे, आर का मान कैसे निकालें। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जिस रूप का दिया रहेगा उस रूप में हम बी देखेंगे। तो बी आपको पहले नंबर पे ही दिखाई देगा जो क्यू के इंटू में होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में क्यू की जगह कुछ और दे सकता है, पी भी दे सकता है, टी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो वहां से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा, जब आपका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा या सम पूर्णांक के रूप में होगा, बिना वर्ग और बिना घन के। अगर इसमें घन पूछ दे या वर्ग पूछ दे तो यहां पर इसके अनुसार बी को मान तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्यू का मान थोड़ा सा चेंज लेंगे। बोलेगा यहां पर 9m के रूप में लिखो, तो सबसे पहले हम m के रूप में न लिखकर कोई q के रूप में लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे जी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन था, इसको राइट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले इसके नेक्स्ट प्रकार के कि अब इसके बाद कौन सा प्रकार बन सकता है जिसका क्वेश्चन का। तो आइए देखिए समझते हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है उसका भी। आप ही का किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है, शायद 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जी है 4, 1.1 का कि सिद्ध करना है कि कोई भी बोला है, सॉरी इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ध्यान दो, इसमें वर्ग की बात हो रही है, तो ये समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका कंसेप्ट समझिए, ये भी अलग प्रकार का एक क्वेश्चन है। इसमें समझिए क्या बोला है, बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि या करके सिद्ध कीजिए कि लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m, पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, m के वर्ग स्मॉल m के लिए, स्मॉल m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के
रूप का होता है। ध्यान दीजिए, इसमें संकेत भी दे रखा है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q + 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इससे प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिख सकते हैं अपन, संकेत भी है, ध्यान दीजिए, संकेत दे रखा आपको क्वेश्चन में। संकेत क्या बोल रखा है कि यह मान लीजिए, संकेत है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1, तब यह 3q, 3q + 1 या 3q + 1 के रूप का लिखा जा सकता है। उसके बाद बोला है कि इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दिखाइए कि इसमें से और लिखा जा सकता है, और इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दिखाइए कि या दर्शाइए कि, लिख दो, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, या रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये आपको संकेत में दे रखा है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इससे पहले तो आपने जो बताया था उसमें जिस रूप में लिखा रहता था उसी को हम b मानते थे, और उसी के रूप में अपन m q के रूप में रहता था ये पहले से ही। तो बेटा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आपको पहले डायरेक्ट करते थे, सम और विषम पूर्णांक निकालते थे, लेकिन इस बार करना है वर्ग। तो q का वर्ग करेंगे तो q² आएगा, तो वहां पर q² न लिखकर हम उसी q² के रूप को m मान लेंगे। क्या मान लेंगे अपन? m। आसानी से क्वेश्चन निकाला जा सकता है, ठीक है जी। और इसमें और कुछ बातें ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बातें हैं जी, ये आपको याद रखने की बातें हैं। पहला नंबर कि यदि आपको वर्ग या घन के रूप में ज्ञात करना हो तो दिया गया भागफल से पहले कोई और भागफल मानते हैं, हो तो दिया गया भागफल से पहले कोई अन्य भागफल मानते हैं। ध्यान दीजिए, तो अब इसमें देखो, इसमें भागफल कौन है? तो भागफल m है, तो ये तो m दिया गया है ना, तो इससे पहले कोई और भागफल मानेंगे। जैसे कि आपको संकेत में दे रखा है कि m के जगह देखो, ध्यान दो, q है। तो सबसे पहले वर्ग या घन के रूप में ज्ञात करना हो तो दिया गया भागफल से पहले कोई अन्य भागफल मानते हैं जी। डन। बात नंबर 2,
ये बात नंबर 1 हो गया। बात नंबर 2 ये कहता है कि इसमें देखेंगे कि जो आपका b होगा, यदि आपका b किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा ना, तो उसका हम वर्गमूल लेंगे b। ध्यान दो कि b इस प्रकार, b यहां से 2 प्रकार से चुन सकते हैं। यदि b वर्ग रूप हो, यदि b किस रूप में हो, वर्ग रूप, और यदि b वर्ग रूप ना हो, यदि b वर्ग रूप नहीं हो, तो ध्यान दीजिए इससे 2 कंडीशन बनेंगे। यदि b वर्ग रूप हो, यदि b वर्ग रूप हो, तो यहां पर हम b का वैल्यू तो लिखेंगे b का वर्गमूल, b का वर्गमूल रूप लेते हैं, वर्ग रूप, b का वर्गमूल रूप, b का वर्गमूल लेते हैं। यदि b वर्ग रूप होगा, किसी न किसी संख्या का वर्ग रूप होगा, तो हम b का वर्गमूल रूप लेंगे। अगर b का वर्ग रूप नहीं होगा तो हम सीधा b लेंगे। सीधा क्या लेंगे, सीधा b प्रयोग करेंगे। बेटा ध्यान दो, इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। कब? जब आपका वर्ग या घन के रूप में ज्ञात करना हो। इससे पहले जो अपन क्वेश्चन किए थे ना, उसमें वर्ग और घन के रूप का नहीं था, वो सिंपल था कि धनात्मक पूर्णांक था या विषम धनात्मक पूर्णांक था या सम धनात्मक पूर्णांक था, इसके लिए बोला था। लेकिन इसमें आपको बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है ना, संख्या को पहले मानो, उसके बाद वर्ग करो या घन करो। तो देखो ये घन, ये स्क्वायर वाले रूप है, वर्ग पूछ रखा है। क्या पूछ रहा है? सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग रूप का है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, बात नंबर फर्स्ट से कि दिया गया भागफल से पहले कोई अन्य भागफल मानते हैं, मतलब आपका जो m होगा, m से पहले कुछ और मान लेंगे, जैसे q मान लेंगे। अगर मान लेते कि यहां पर q दिया रहता तो q से पहले हम m मानते, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा बात, यदि b वर्ग रूप हो, यदि b क्या होगा आपका, किसी संख्या का वर्ग रूप, तो हम b का मान वर्गमूल लेते हैं। b की जगह हम लेंगे वर्गमूल लेते हैं। और यदि b वर्ग रूप नहीं हो तो सीधा b प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे सोल्व जी, और प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। और एक और बात ध्यान रखिए कि इसमें b का मान हम चेंज कब करेंगे कब नहीं करेंगे, इसके लिए अपने को ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझते हैं। अब इससे ऐसा हो सकता है कि b का मान अगर आप नहीं लेते हो, वर्गमूल रूप नहीं ले, तो बनेगा तो क्वेश्चन सही, लेकिन वो लंबा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो, इसलिए उसको छोटा करने के लिए हम उसका वर्गमूल रूप लेंगे। तो ये समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा, पूरा प्रोसेस वही। उसमें भी अपन a मानते थे, इसमें भी अपन a मानेंगे। हल लिखेंगे कि माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a है, तथा अब ध्यान दो b बराबर, ध्यान दीजिए b ये 3 है जी, b क्या है आपका 3 है। अब b 3 है तो ध्यान दीजिए, b 3 है तो b 3 है, तो इसमें बात अगर अपन समझे कि b 3 होगा तो b 3 होगा, तो चेक करो कि b 3 में क्या 3 किसी का वर्ग है? नहीं जी, 3 किसी का वर्ग रूप नहीं है। वर्ग रूप होता है आपका 1 होता है, 4 होता है, उसके बाद 5, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद 16 होता है, उसके बाद आपका 36 होता है, ऐसे वर्ग रूप। तो देखो वर्ग रूप नहीं है तो सीधा हम b का मान b लेंगे। ध्यान दीजिए कि वर्ग रूप, ये सेकंड बात कि b का वर्ग रूप हो, तो b वर्ग रूप नहीं है तो सीधा हम b का वर्ग रूप नहीं हो तो हम सीधा b प्रयोग करेंगे। तो b बराबर कितना है जी 3, तो b बराबर a है तथा b 3 है, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, सेम वही कंडीशन, चूंकि हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 3, यहां लिख दो, जहां
ए बी से बड़ा है पर बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो ध्यान दो, प्रयोग करने पर आपका ध्यान दो ए बराबर बी का मान आपका 3 है इंटू क्यू। अब यहां पर ध्यान दो वर्ग के रूप में है, तो जिस रूप में दिया रहेगा उस रूप से पहले बोला है कि दिया गया भागफल से पहले कोई अन्य भागफल मानते हैं। तो कोई अन्य भागफल क्या ले लिया हमने, क्यू किससे पहले जी, एम से पहले। तो 3q अब प्लस आर यहां लिख सकते हैं, जहां आर का वैल्यू क्या होगा जी, आर का वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो लिख सकते हैं। इसलिए सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दी अपन कि चूंकि हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर आपका वैल्यू बनता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां आपका बनेगा आर होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा। इसलिए ए बराबर यहां लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी बराबर 4 लिख सकते हैं, जहां बी जो है, जहां ए जो है बी से बड़ा है बराबर 3 से बड़ा है, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। और ध्यान दो, ये सब जो बातें हैं ना, आपको ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। ये बातें आपको किताब में नहीं मिलेगा जी, ये बातें आपको प्रैक्टिस अनुभव से पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका रफ काम है, ऐसा नहीं है कि इस पूरे को यहां पे चिपका देना, नहीं, ये आपका रफ काम है, रफ है ये, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। अब देखो प्रयोग करने पर क्या होगा जी, ध्यान से समझिए, क्या बनेगा, ए बराबर आपका बनेगा 3 क्यूब प्लस आर, जहां आर का वैल्यू प्राप्त होगा, ध्यान से समझो, आर आपका निकलेगा 0 से बड़ा आर होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए आर बराबर वैल्यू क्या क्या होगा, तो ए आर बराबर वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 0 1 और 2, ये दो मान अपने को प्राप्त होंगे जी, ठीक है, ये मान अपने को प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे पुनः, इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, पुनः आगे हम बारी बारी से हम आर का वैल्यू रखेंगे। पुनः समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर तो कितना वैल्यू आएगा, ध्यान दो, ए बराबर 3 क्यूब प्लस 0, ये आपका ए बराबर आपका आएगा 3 क्यूब। अब ध्यान दो, इसमें आपको देखो क्वेश्चन में कि घन बोला है कि वर्ग बोला है, तो अपने को क्वेश्चन में वर्ग बोला है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ध्यान दीजिए, आपका ए बराबर आपका हो जाएगा इसका वर्ग ए का स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा 3 क्यूब का वर्ग, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और यहां पर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। अब यहां पर देखो, अब यहां पर ध्यान दीजिए, किस रूप में बोला था, तो 3m के रूप में बोला था, तो इसको हम 9 को 3 के गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले के बराबर ही आएगा। तो अब हम इसको m किसको मानेंगे, देखो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 3 आ गया, हम इसको मानेंगे m के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 3, और इसके जगह इसका मान आपका बनेगा m, देखो इस रूप का आ गया आपका, ठीक है, इस रूप में आ गया। नेक्स्ट, अब अपने को ध्यान दो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m का रूप आ गया, ए स्क्वायर देखो m के रूप में आ गया, फिर उसके बाद यह 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो फिर लिखेंगे हम r बराबर कितना रख दो इसमें वैल्यू 1 लिखेंगे, पुनः r बराबर
एक रखने पर, यहां पर लिखेंगे पुनः समीकरण, पुनः समीकरण एक में r बराबर एक रखने पर, एक रखने पर, अब इसमें वैल्यू रख दो फटाफट। a बराबर क्या बनता, तो 3 क्यूब प्लस r का वैल्यू 1, तो a बराबर आपका बनता, देखो ये बन गया समीकरण, इसको वर्ग कर दो दोनों तरफ, वर्ग करने पर क्या मिलता है जी अपने को, तो मिलेगा आपको वर्ग करने पर a का स्क्वायर, इधर भी वर्ग करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, और आपको यहां पर पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए इसके लिए सूत्र बनेगा a स्क्वायर, इसके लिए सूत्र बनेगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 क्यूब a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3 क्यूब इंटू b की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर, ध्यान दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ पाए क्या। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू बनता, a स्क्वायर बराबर, ध्यान दो 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यूब प्लस 1। अब यहां पर ध्यान दो अपने को किस रूप में लेकर आना है, तो 3m प्लस 1, देखो इसका तुलना करो तो 3 के रूप में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 अपने को दिखाई दे रहा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको इन दोनों में से अब इसको इस प्रकार से हम तोड़ेंगे कि 3 आए और 1 आए, और जो भी बचेगा इसको हम 3 भागों में तोड़ेंगे, 3 और उसके m के गुणा में आना चाहिए प्लस 1, इसको हम इन दोनों में से क्या ले, देखो प्लस 1 तो दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से, इन दोनों में से 3 दिखाई दे रहा है कॉमन, तो हम 3 को ले लिया जी कॉमन, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर आपका बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 2 क्यूब, और यहां पर बचेगा 1, तो इसके लिए हम मान लेंगे जी m, लिखेंगे कि पुनः माना m बराबर लिख सकते हैं 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, पुनः m बराबर ये मान लिया, हम लिख सकते हैं इसलिए देखो ध्यान दो, a स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह क्या माने हमने, तो इसके लिए हम m मान रखा है जी, तो हमने लिख दिया इसके लिए m, और यहां पर आपका हो गया प्लस का 1, ये आपका रूप आ गया। तो ध्यान दो आपको बोला है कि 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो ये दोनों देखो वर्ग रूप आ गए क्या, तो जब ये वर्ग रूप आ गए तो इसके बाद हम यहां पर इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कहता समीकरण इससे साबित होता है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर आप 2 बना दीजिए, फिर उसके बाद यहां से स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 का रूप का होता है। लिख दो कि समीकरण 2 तथा 2 और 3 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था जी, ये बातें अपने को याद रखना है कि यदि वर्ग या घन के रूप में अगर अपने को देखना है तो दिया गया भागफल जो होता है, भागफल से पहले कोई अन्य भागफल मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर m में था तो m से पहले कुछ भी मान लो, हम इन्हें क्यों माना है यहाँ पर ध्यान दो, और उसके बाद b को चेक करेंगे तो b यदि b वर्ग रूप का हो, यदि b किसका रूप का हो, वर्ग रूप में हो, वर्ग रूप हो तो b का वर्गमूल लेते हैं, और यदि b वर्ग रूप नहीं हो तो सीधा b प्रयोग करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि b की जगह 3 था, तो 3 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया था, b का सीधा मान हम 3 ले लिया था। यदि ये किसी का वर्ग होता तो इसका हम वर्गमूल b का मान लेते। ठीक है, वैसे ये बहुत कम केस में आपको b का मान चेंज करने को मिलेगा, मैक्सिमम हम यहीं पर जो रहता है वही b प्रयोग करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में।
बहुत कम रेयर केस में आएगा जी आपका वो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो भी कंसेप्ट आना चाहिए। ये बात आपको कहीं किताब में नहीं देखने को मिलेगा, ये सीधा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो करेंगे हम, इसी का घन रूप, इसी का घन रूप जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 चेक करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम बात करेंगे तो देखो बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, वर्ग की जगह इस बार आपका हो गया घन का घन 9m, अब ये पार्ट आपका हट गया है जी, का घन, यहां पर ध्यान दो, आपका बोला गया है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये संकेत इस बार नहीं दे रखा है तो ध्यान दो, ये संकेत आपको काम आएगा, क्योंकि यहां पर आपको घन के रूप में देखेंगे, घन के रूप में निकालना है तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि वर्ग या घन के रूप में हो तो दिया गया भागफल से पहले कोई अन्य भागफल मानते हैं, तो दिया गया भागफल कौन है जी, m, इससे पहले कोई और भागफल मानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब यहां पर चेक करो, जो b का मान है वो 9 है, b का मान क्या है 9, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग रूप है, किसका वर्ग रूप है तो 3 का, तो b का मान कितना लेंगे हम 3, क्यों, क्योंकि आपको बताया है कि यदि b वर्ग रूप हो तो b का वर्गमूल लेते हैं, और यदि b वर्ग रूप नहीं हो तो सीधा b प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पुष्टि करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो देखो ये संकेत नहीं है आपके क्वेश्चन में, इसको हम हटा देते हैं। यही है आपका क्वेश्चन, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, आपका पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस इसमें आपका मान चेंज होगा। ध्यान दो कि माना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ये है तथा इस बार b क्या लेंगे, तो b देखो 9 था, तो 9 किसी संख्या का वर्ग रूप है, इसलिए b का मान क्या ले लिया 3। यदि वर्ग रूप नहीं होता तो हम b का मान वही रखते जी, ठीक है। तो b का मान 3 हो गया, बाकी हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ए तथा b पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, ध्यान दो ये डायरेक्ट यहाँ पर स्पेस है, पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर a बराबर बी क्यू प्लस 8, जहां ये मान हो जाएंगे, इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a तथा b की जगह, सॉरी इससे पहले ध्यान दो, इससे पहले 3 के लिए बात करे थे, इस क्वेश्चन में इससे पहले 3 था यहाँ पर, तो 3 के लिए बात करेंगे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 3, जहां a b इस पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, ध्यान दो इसके क्वेश्चन में b बराबर 4 लिख दिए थे गलती से, वहां पर 3 आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर आपको b बराबर 4 देखने को मिला होगा, वहां पर b बराबर 3 कर दीजिएगा, गलती से 4 लिखा गया था, ठीक है जी। जहां a जो है b से भरा है, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर आपका देखो वैल्यू बनेगा a बराबर 3q प्लस r, समीकरण 1, जहां ये पूरा मान सेम रहेगा क्योंकि b का मान हम कितना ले रहे हैं 3, r बराबर 0 1 2 होगा। अब पुनः आगे समीकरण 1 में ये तो पूरा प्रोसेस रहेगा, लेकिन इस बार यहां पर ध्यान दो, हमने समीकरण 1 में r बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, अगर हम 0 रखते ये 0 हो गया, तो आपका a बराबर 3q, इस बार आपका वर्ग नहीं बोला है, इस बार आपका क्या बोला है घन, तो दोनों तरफ घन करने पर सेम प्रोसेस, यहां पर आपका बन जाता है क्यूब, यहां पर आपका आ जाता है a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा जी 27, और क्यूब का 3 बार गुना करेंगे तो क्यूब का पावर 3। अब यहां पर इसलिए हम लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दो कि a क्यूब बराबर, इसको देखो 9 के रूप में लिखना है तो 27 को 9 से गुणनखंड कर दो, तो 9 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3
क्यू के पावर 3, यहां पर मान लो कि माना 3 क्यूब के पावर 3 बराबर m, इसलिए a क्यूब बराबर 9, और इसके जगह क्या माना हमने m, तो 9m। देखो ध्यान दो, ये किसी संख्या का घन रूप आपका आ गया, a क्यूब बराबर 9m। फिर उसके बाद फिर सेम प्रोसेस वही रहेगा, पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर रख दो जी मान, यहां पर 3 क्यूब प्लस 1। अब इस पर क्या करेंगे, वर्ग ना करके क्या करना है जी अपने को, घन करने पर, तो जैसे ही घन करेंगे यहां पर पावर हो जाएगा 3, यहां भी पावर हो जाएगा 3। अब उसके बाद इसका सूत्र चेंज हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसका अगर सूत्र चेंज होगा तो क्या होगा, सूत्र चेंज है जी, तो इसके लिए सूत्र होता है, ध्यान दो इधर, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान दो, ये सूत्र की बात करेंगे, बस यही मान इस पर हम रख देंगे, इसके अनुसार इसको विस्तार कर देंगे, बाकी जो कुछ आएगा उसको हम m मान लेंगे, अपने आंसर आ जाएगा। तो देखो a क्यूब बराबर क्या बनता, a प्लस बी का होल क्यूब, पहले नंबर पे a क्यूब, a की जगह कौन है, तो 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का बन जाएगा आपका होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a, मतलब 3 क्यूब इंटू b, और इंटू में आपका हो जाएगा 3 क्यूब प्लस का 1, ब्रैकेट बंद। इसको थोड़ा सरल कर दो, तो a क्यूब बराबर आपका ये वैल्यू बनेगा 9, a क्यूब बराबर आपका बनेगा, देखो इस 3 का वर्ग करेंगे तो 27 क्यू के पावर 3 प्लस 1, यह आपका बन जाएगा 3 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस का 9 क्यूब, और इंटू में 3 क्यूब प्लस 1। अब देखो अपने को लाना किस रूप में है, तो 3 क्यूब प्लस 1 के रूप में लेकर आना है, तो 3 क्यूब प्लस 1, तो देखो इसमें इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से अगर हम 9 कॉमन लेते तो क्या बनता, 9 कॉमन लेते तो यहां पर बनता 3 क्यू के पावर 3 प्लस, इसमें से 9 बाहर जाता तो बनता क्यूब, और इंटू में आपका आ जाता 3 क्यूब प्लस 1, और फिर ब्रैकेट बंद, और एक लास्ट में चला जाता। ध्यान दो, इसमें से हमने 9 कॉमन लिया तो बचा 3, और इसमें से कॉमन लिया 9 तो बचेगा, ये पूरा मान यहां लिख दिए, ये एक बचा तो एक को यहां लिख दिया, इसके जगह हम मान लेंगे जी m, लिखेंगे कि माना m बराबर 3 क्यूब के पावर 3 प्लस क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1, इसलिए हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर, ध्यान दो 9, और इसके जगह हमने माना है m, और क्या बन गया आपका 1, ये भी एक कंडीशन बन गया, समझ पाए। तो इसको कंडीशन 1, इसको बना देंगे हम 2, देखो इसके रूप में आ गया, बचा कौन सा 9m प्लस 8 के रूप में, तो इसको भी हम सरल कर देंगे, तो इस पार्ट को हम यहां पर रफ कर रहे हैं जी। ध्यान दीजिए, अब यहां से हम लिखेंगे इस पार्ट से, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे पुनः समीकरण, ध्यान दो, समीकरण 1 में एक बार हमने 0 रखा, एक बार 1 रखा, अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, अब क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में अपने को 9m प्लस 8 के रूप में बोला है, तो 9m प्लस 8 के रूप के लिए भी बनाएंगे हम, तो r बराबर 2 रखने पर ध्यान दीजिए क्या आएगा, a बराबर 3 क्यूब प्लस r का वैल्यू 2, दोनों तरफ क्या कर दे जी घन, दोनों तरफ घन करने पर क्या बनता, a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 के पावर 3, होल 3 हो जाता, पूरे का 3। अब इसके ये सूत्र के अनुसार इसको तोड़ देंगे, तो ध्यान दीजिए a क्यूब बराबर, इसके सूत्र के अनुसार तोड़िए, पहले नंबर पे आएगा 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 3ab, तो 3a इंटू b, और इंटू में आपका हो जाएगा 3a प्लस b। इसको सरल कर दो, a क्यूब बराबर, ध्यान दीजिए आपका बनेगा 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 8, प्लस इसको गुना कर दो, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो आपका आएगा
18, फिर इंटू क्यूब और इसके इंटू में आएगा 3 क्यूब प्लस 2। अब यहां पर ध्यान दो, अपने को 9m के रूप में लिखना है और प्लस 8, तो 8 तो दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे हम, तो 3a³ बराबर 9 कॉमन लेते, यहां पर बनता आपका 3 क्यूब के पावर 3 प्लस इसमें से 9 बाहर जाता तो बचता 2 क्यूब और इंटू में आपका बन जाता, इंटू में बन जाता आपका 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस ब्रैकेट बंद, उसके बाद लास्ट में आपका बचता 8। यहां पर लिख देते हैं कि माना m बराबर 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2, इसलिए a³ बराबर आपका वैल्यू बनता 9। इस पूरे के लिए हमने मान रखा है m, अब प्लस का 8, समीकरण नंबर इसको बनाते हैं हम 3। अब यहां से लिख सकते थे इस पार्ट से, उसके बाद लिखेंगे यहां से कि अतः समीकरण 2, समीकरण 1 सॉरी 1 नहीं 2, एक ऊपर मान रखे थे, इसको बनाओ 2, इसको बनाओ 3, इसको बना दो 4, तो लिखेंगे 2 3 4 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 9m, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रखा है, सबसे पहले ये स्टेप, उसके बाद यहां से, फिर उसके बाद यहां से, उसके बाद ये, समझ पाए? ये आपको ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद ये मान यहां से लिख कर आना है, फिर यहां से लिखना है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो में हम जितने भी प्रकार का था कि BQ प्लस R के रूप में सम संख्या को, सम पूर्णांक को या विषम पूर्णांक को या उसका घन रूप को या उसका वर्ग रूप को, हमने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप इस वीडियो को देखिए, प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस जो आज हम पढ़े हैं उसका एक निचोड़ सुनो, क्या होता है। अगर आपको कोई भी संख्या को बोलेगा कि सम में है या विषम में है, तो सबसे पहले हम कोई भी संख्या को मान लेंगे a और उस a को हम b का पता लगाएंगे कि b आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इस क्वेश्चन के अनुसार से हम b निकाल लेंगे, b निकालने के बाद उसका हम r ज्ञात कर लेंगे और बारी बारी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके उसमें हम r का मान रखेंगे और जिस रूप का बोलेगा उस रूप को हम निकाल देंगे। सम का बोलेगा तो सम के लिए निकालेंगे, विषम के लिए बोलेगा तो विषम के लिए, अगर वर्ग के लिए बोलेगा तो वर्ग के लिए निकालेंगे, घन के लिए बोलेगा तो घन के लिए निकालेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, आपका पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या आपके ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट से समझिएगा, बन जाएगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। जब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो, एक एक स्टेप समझो कि हमने कैसे इसको सॉल्व कर रखा है, कैसे सॉल्व किया, ये बात को समझो, ठीक है। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, अब इस देखो 1.1 अपना कंप्लीट हो चुका है। 1.1 में आपका जो था, हमने यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना सीख गए थे इससे पिछले वाला वीडियो में। इस वीडियो में हम इस रूप का क्वेश्चन देख लिए, 2q प्लस सॉरी BQ प्लस R के रूप का क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को हमने यहां पर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1.2 के लिए बेसिक कंसेप्ट और उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।